डियर एस्पिरेंट, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पद्म अलंकार की। पद्म अलंकार जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अब पद्म अलंकार में भी कैटेगरी है, पद्म विभूषण का है, पद्म भूषण का है और पद्मश्री का है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण यानी कि पद्म अलंकार में जो सबसे टॉप पर है उसे हम दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में जानते हैं। वही पद्म भूषण तीसरा नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई को होने वाला था यह एग्जाम, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन ये आप बिल्कुल भ्रम में ना रहेंगे कि काफी समय लेगा। जितना जल्द हो सके उतना जल्द ये आपका एग्जाम पुनः संचालित करेगा। ये सभी विद्यार्थियों के दिमाग को डैमेज कह सकते हैं या फिर एक तैयारी आप करके तैयार हैं, अब जाने वाले हैं लड़ाई में, फिर एकाएक पता चला कि अभी लड़ाई नहीं होने वाला है, तो कुछ ना कुछ ढीलापन आता है उसमें। तो ये सब उसका हथकंडा बोल सकते हैं आयोग का। खैर जो भी हो, आप तैयार रहें। तो उसी संदर्भ में हम सिर्फ बिहार में जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया यह पद्म अलंकार, उनका नाम लेकर के आए हैं और उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। हम 2025 का भी लेकर के आए हैं, 2026 का भी लेकर के आए हैं। 2025 में बात करें तो कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया था। आपको पता होना चाहिए शारदा सिन्हा जो काफी लोकप्रिय गायिका थी, काफी छठ वाला गीत सब आप लोग सुने होंगे। इस तरह से शारदा सिन्हा उनको भी दिया गया। वहीं पे एक नेता थे, लीडर थे, सुशील कुमार मोदी, उनको भी दिया गया 2025 में। और एक आईपीएस जो महावीर मंदिर पटना के बनाए थे, उनको भी दिया गया था। तो ये सब 2025 में इन लोगों को दिया गया था। तो 2025 में कुल 7 लोगों को दिया गया था और 2026 में 3 लोगों को दिया गया। ये 3 लोगों को जो दिया गया है उनका नाम एक बार ध्यान में रखेंगे और किस क्षेत्र में, इसे विशेषकर ध्यान में रखेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा। पहला है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इन्हें कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया गया है। आगे भी डिटेल्स देखेंगे इनके बारे में, है ना, किस तरह का इन्होंने काम सब किया है, संक्षेप में देखेंगे। दूसरा हमें याद रखना होगा भरत सिंह भारती का। भरत सिंह भारती का, ये भरत सिंह भारती कलाकार हैं और इन्हें भी 2026 में पद्मश्री से नवाजा गया है। वहीं विश्व बंधु की बात करें तो विश्व बंधु को भी पद्मश्री दिया गया, गोपाल जी त्रिवेदी को भी पद्मश्री और भरत सिंह भारती को भी पद्मश्री। यानी कि इस वर्ष दो दिया गया, मात्र पद्मश्री ही दिया गया। अब इन तीनों के बारे में कुछ जानकारी आप ध्यान में रखेंगे जो परीक्षा में आपको काम आएगा और काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मरणोपरांत इन्हें दिया गया, ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। मरणोपरांत दिया गया, 2 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया था। ये 2 व्यक्ति ये हैं, एक विश्व बंधु और एक गोपाल जी त्रिवेदी। तो बिहार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय जो पूसा समस्तीपुर में है, उनके ये पूर्व कुलपति रह चुके थे। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, तो गोपाल जी त्रिवेदी की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इनके बारे में है कि मुजफ्फरपुर के लीची बागानों के लिए कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकी विकसित इन्होंने किया। इस तकनीकी से पुराने लीची बागानों को पुनर्जीवन, उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिली। और यह जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, कुछ आप कुछ खास करते हैं तभी दिया जाता है, ये नहीं कि हर किसी को दे दिया जाएगा। इस वर्ष जो दिया गया है वह 131 व्यक्तियों को दिया गया कुल,
और जबकि पिछली बार जो दिया गया था 2025 में वो कुल 139 व्यक्तियों को दिया गया था। तो किसानों की आय में बढ़ाने में भी मदद मिली। शीतकालीन मक्का की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान दिए। उत्तर बिहार में मखाना, सिंघारा, मत्स्य पालन एवं एकीकृत कृषि प्रणाली को ये प्रोत्साहित किए। इन्हें किसान वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना इंफॉर्मेशन आप जी त्रिवेदी के बारे में गोपाल जी त्रिवेदी के बारे में ध्यान में रखेंगे। अगला श्री भरत सिंह भारती को ध्यान में रखेंगे और भरत सिंह भारती 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कला के क्षेत्र में उनको दिया गया है। ध्यान में रखेंगे किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। बिहार के प्रसिद्ध किस तरह के गायक हैं? तो भोजपुरी लोक गायक हैं। भोजपुरी लोक गायक हैं। भोजपुरी लोक गीतों और लोक संस्कृतियों के संरक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने देखा कि भोजपुरी गीत सब कुछ ऐसे होते हैं जिसे सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये उनको एक संरक्षण प्रदान किया और क्या होना चाहिए भोजपुरी गीत, उनके बारे में इन्होंने अच्छा से समझाया है। वे कई दशकों से भोजपुरी लोक संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी गायिका में बिहार लोक परंपरा, संस्कृति और ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। वे आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लंबे समय तक जुड़े रहे। हमने पहले हम लोग सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो से, तो ध्यान में रखेंगे आकाशवाणी, दरभंगा आकाशवाणी, प्रादेशिक समाचार एक्सेट्रा। उन्होंने देश विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोजपुरी लोक संगीत को, ये वो गाना नहीं है जो फिल्म वगैरह में सब भोजपुरी में देखते हैं, ये लोकगीत है, ध्यान में रखेंगे, का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें पद्मश्री से पहले कई संस्कृति और संगीत सम्मान भी इनको मिल चुका है, इनसे पहले मिल चुका है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या याद रखेंगे कि भरत सिंह भारती को कौन पुरस्कार मिला? तो पद्मश्री मिला। किस क्षेत्र में मिला? कला के क्षेत्र में मिला। कहां से हैं? तो बिहार से हैं। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अब जो तीसरा नाम आता है विश्व बंधु का, यह है विश्व बंधु, और बंधु को यहां पर वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। बिहार के प्रसिद्ध लोक गुरु, लोक नृत्य गुरु, कोरियोग्राफी टाइप में करवाते हैं, डांस वगैरह सिखाते हैं, है ना, डांस सिखाते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य गुरु के रूप में, नृत्य निर्देशक के रूप में और कोरियोग्राफर थे ये विश्व बंधु। सुरंगन संस्कृति संस्था के ये संस्थापक भी थे और 6 दशकों से अधिक समय तक लोक नृत्य के क्षेत्र में ये काम किए। 6 दशक की बात करें, 60 वर्षों तक, है ना। फिर है अपने जीवन में 6000 से अधिक मंचीय प्रस्तुतियां दी और हजारों विद्यार्थियों को निःशुल्क नृत्य प्रशिक्षण दिया, है ना, ट्रेनिंग दिया इन्होंने। फिर 30 मार्च को इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। इस तरह हम विश्व बंधु के रूप में ध्यान में रखेंगे। आगे इंफॉर्मेशन में आप ध्यान में रखेंगे सुशील कुमार मोदी को और शारदा सिन्हा को। ये कब की घटना है, कब का है पद्म अलंकार? 2025 का है। इसमें कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 139 व्यक्तियों को दिया गया था। बात करें उसमें विभूषण की, पद्म विभूषण की, तो ये कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो उसमें दिया गया था 7 व्यक्तियों को। और 2026 में कितने व्यक्तियों को? 2026 में 5 व्यक्तियों को। ये सब भी ध्यान में रखेंगे। वहीं पर आप क्या ध्यान में रखेंगे? पद्म भूषण, ये पिछले बार 19 व्यक्तियों को दिया गया था और इस वर्ष 13 व्यक्तियों को दिया गया है। वहीं पद्मश्री की बात करें तो पिछले वर्ष 113 था और इस वर्ष भी कितना है? 113 है। तो ध्यान में रखेंगे आप
कभी कभी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को मैच करने के लिए भी दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान में रखेंगे। तो सुशील कुमार मोदी को और शारदा सिन्हा को आप ध्यान में रखते हुए इनके संदर्भ में कुछ कुछ पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे हम अगर आगे बढ़े तो सुशील कुमार मोदी के बारे में है कि 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, है ना। सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया? तो लोक सेवा, पब्लिक अफेयर्स में, लोक सेवा, राजनीति। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में ये लंबे समय तक काम किए। फिर जीएसटी से रिलेटेड भी कुछ है कि जीएसटी जो लागू करने के लिए राज्यों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाए थे। बिहार में जेंडर बजटिंग की शुरुआत इनके कार्यकाल में की गई थी। जेंडर बजटिंग क्या है? जेंडर बजट का अर्थ महिलाओं और पुरुषों पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव को ध्यान में रखकर बजट तैयार करना। इसे केवल सुशील कुमार मोदी ने अकेले लागू नहीं किया था, बल्कि वित्त मंत्री रहने के दौरान बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो कहने का मतलब इनका योगदान था, इन्होंने राय दिया होगा, ध्यान में रखेंगे। आगे इनका निधन 13 मई 2024 को हो जाता है और यह पुरस्कार इनकी पत्नी लेने के लिए आती है। इनकी पत्नी का नाम जेसी है, जेसी सुशील मोदी, ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे शारदा सिन्हा के बारे में। तो बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी भाषा के लोकगीतों को राष्ट्रीय पहचान मिली। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, इन्हें क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण जो किस क्रम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो तीसरे क्रम का है ना। तीसरे क्रम का हो जाएगा। दूसरा पद्म विभूषण है और चौथा पद्मश्री है। यहां पर ध्यान में रखेंगे, इन्हें पद्मश्री भी 1991 में मिला, पद्म भूषण भी 2018 में मिला और मरणोपरांत पद्म विभूषण जो है 2025 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी प्रसिद्ध जो प्रस्तुतियां हैं उनमें हो दीनानाथ, कांच ही बांस के भांगिया, ये गाना हम छठ में सुनते हैं और काफी लोकप्रिय है। जब भी छठ होगा तो ये गाना आप जरूर सुनेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, इस गाना को शारदा सिन्हा के द्वारा गाया गया था। ये 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हो जाता है और लोकगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण बिहार में संस्कृति पहचान का एक प्रमुख चेहरा इन्हें माना जाता है। आगे हम देखेंगे, चलते चलते हम देख लें उसी जो पहले चर्चा किए हैं। 2025 में कुल 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 व्यक्तियों को दिया गया। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया, सेकंड नंबर का नागरिक सम्मान। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया, थर्ड नंबर का नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये किशोर कुणाल है, मरणोपरांत दिया गया, इनको भी पद्मश्री दिया गया, चौथे नंबर का। भीम सिंह भवेश हैं, पद्मश्री दिया गया। हेमंत कुमार पद्मश्री दिया गया। निर्मला देवी पद्मश्री दिया गया। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, है ना, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन मुनि है, ध्यान में रखेंगे, इन्हें भी दिया गया था पद्मश्री। और भरत सिंह भारती, ये 2026 की बात है, तो ध्यान में रखेंगे 2026 में 1 2 और 3 भरत सिंह भारती को पद्मश्री, गोपाल जी त्रिवेदी को पद्मश्री और विश्व बंधु को पद्मश्री दिया गया। तो इसी के साथ हम इसी तरह से वीडियो लेकर के आएंगे ताकि परीक्षा में आपको हेल्प मिल सके। ये क्या है कि कम समय में आप अच्छा सा रिवीजन कर सकेंगे। इधर उधर की बातों को इसमें समाहित नहीं किया गया है और ना ही मैं करने की कोशिश करूंगा कभी, क्योंकि टू द पॉइंट आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और अगला 72वीं बीपीएससी बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसे विशेष करके ध्यान में रखेंगे। जैसे आप पढ़ रहे थे उसी तरह से आप पढ़ते ही रहेंगे। जो रूटीन था पूरा रूटीन उसको फॉलो करेंगे, थोड़ा भी उसमें कमी नहीं करेंगे। यूं समझिए कि किन्हीं का कुछ कमी होगा तो ये 1 डेढ़ महीना और उसमें पूरा होगा। कुछ विद्यार्थी
ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको जो बहुत खुश भी होंगे कि हाँ, चलिए 1 महीना मिल गया। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दुखी भी होंगे कि पूरा तैयारी है ना? और तो बहुत तरह के बच्चे होते हैं। तो अगला वीडियो लेकर के हम फिर आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।